दोस्तों, आप सबका स्वागत है अलका द्विवेदी एडी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग वार्तालाप करेंगे एक टॉपिक में। तो बताइए दोस्तों, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती हैं और मुझे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा को शांत करना आवश्यक है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे बच्चे जो भी मुझसे प्रश्न पूछते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी होती है मैं उन प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बेटियाँ मुझसे कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछने लगी हैं। मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी मेरी बेटियां बहुत सारे सवाल पूछती हैं, क्योंकि ये लोग बहुत छोटी छोटी थीं जब इनके पिता नहीं रहे थे। दोस्तों, अब ये मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछती हैं। अभी कुछ दिन की पहले की बात है दोस्तों, मेरी बेटियां काम ज़्यादा पड़ता है, वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे जीवन में काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है। तो एक दिन मेरी बेटी बोली, बड़े शांत स्वर में मुझसे बोली कि मम्मी एक बात आपसे पूछें। मैंने कहा पूछो बेटा। बोली, जितना काम हम लोग करते हैं इस उम्र में, इतनी ही उम्र में 15-16 साल की उम्र में आप भी इतना ही काम करती थी। दोस्तों, अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था तो, लेकिन मैं देना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाद में मैंने इसका जवाब दिया और उस समय मुझे हंसी आई कि बात सही है, मेरी बेटियों का प्रश्न बिल्कुल सही है कि इस उम्र में मम्मी आप भी इतना ही काम करती थीं। और दोस्तों, मैं अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, कभी घटाने की नहीं सोचती। इसलिए मैंने अपनी बेटियों से कहा कि बेटा, जिस उम्र में तुम लोग इतना काम कर रही हो, इस उम्र में मैं जिस जगह पैर रख देती थी वहाँ से पानी निकल आता था। दोस्तों, इस तरह की बात मैंने अपनी बेटियों से कही और मेरी बेटियाँ तुरंत बैठ गई। दोनों लोग कहती हैं मम्मी अभी चलो हमारे साथ नीचे। मैंने कहा काहे के लिए? बोली, अभी अपने गेट के बाहर रोड पर आप पैर रखो और वहाँ से पानी निकलने लगे तो हमें बाबा के यहाँ से पानी नहीं लेना पड़ेगा, वहाँ पर बोरिंग हो जाएगी और हमें बाबा के यहाँ से पानी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 साल से हम लोग बाबा के यहाँ से पानी ले रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी बेटियाँ बोली कि मम्मी जब आपके पास इतना पावर है, इतनी ताकत है कि आप जहाँ पैर रख दोगी वहाँ बोरिंग हो जाएगी, पानी निकल आएगा। दोस्तों, मेरी बेटियों ने मुझे ही फंसा दिया। इस तरह की ये मेरी बेटियाँ हैं। मुझे ही फंसा दिया मेरी बात में। और फिर मैंने हंस कर कहा कि बेटा, तुम लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। ये उम्र अभी इतने काम की नहीं है। इस उम्र में मैं भी नहीं काम करती थी और ये तो मैंने बात तुम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कही। जहाँ तक मेरी बात है तो इस उम्र में मैं केवल पढ़ाई करती थी और खेलती कूदती थी। मैं काम नहीं करती थी, ये बात हकीकत है। तो इन लोगों ने कहा कि जब आप काम नहीं करती थी तो हम लोगों से इतना काम क्यों लेती हो? तो मैंने तब इन्हें बताया। मैंने कहा देखो बेटा, मेरे पिता थे, मेरे भाई था और मेरे पिता 57 बीघे के ज़मींदार थे और हमारे पास बहुत सारा सब कुछ था, धन वैभव था और इसलिए मैं कोई काम नहीं करती थी। लेकिन तुम्हारे पास ना पिता है, ना 57 बीघा तो क्या 1 बीघा भी नहीं है और ना तुम्हारे कोई भाई है। तो जब पिता नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो मैं थोड़ा ना इतना काम कर पाऊँगी। तो बेटा, तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो तुम्हें ये काम तो करने ही होंगे, मजबूरियाँ हैं और सभी का जीवन एक जैसा नहीं होता। अगर मैंने अपने जीवन में पहले सुख भोगा तो मेरे जीवन में आज परेशानियाँ हैं। किस तरह से मैं तुम लोगों को पाल रही हूँ और आज अगर तुम लोग संघर्ष कर रही हो तो ईश्वर करेंगे कि आगे आने वाले समय में तुम लोगों को सुख मिलेगा और जीवन तुम लोगों का अच्छा हो जाएगा। यही कामना मैं करती हूँ अपने बच्चों को और समझाती हूँ। दोस्तों, कभी कभी मेरी बेटियाँ ऐसे ऐसे सवाल पूछती हैं जहाँ पर जवाब तो मेरे पास है, लेकिन कुछ जानकारियाँ मैंने नहीं देना चाहती थी और अब धीरे धीरे करके बड़ी हो रही हैं। क्योंकि जब इनके पिता नहीं रहे थे तब मेरी बड़ी बेटी 10 साल की थी, छोटी बेटी 8.5 साल की थी
और उस समय इतने छोटे बच्चों को घर के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी जाती और इन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे इन लोगों को जिज्ञासा बढ़ रही है कि हमारे माता पिता का कैसा जीवन था, किस तरह का सिस्टम था, ये लोग जानना चाहती हैं। तो दोस्तों कुछ जानकारियाँ मैंने इन्हें अभी हाल में ही दी हैं। दोस्तों अभी 14 मई को मेरी एनिवर्सरी थी। मेरी शादी को 20 वर्ष हो गए। अभी 14 मई से 20 वर्ष पूरे हो गए और मेरे पति को न रहे हुए 6 वर्ष बीत गए। दोस्तों मेरा और मेरे पति का साथ सिर्फ 14 साल तक रहा। 14 साल में भी 20-25 दिन कम थे, क्योंकि मेरी शादी 14 मई को हुई थी और मेरे पति 21 अप्रैल को इस दुनिया में नहीं रहे थे। दोस्तों सिर्फ 14 साल में भी कुछ दिन कम थे, इतना ही हमारा साथ रहा। लेकिन हमारे जीवन की कुछ ऐसी यादगार बातें हैं जो कि शायद अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो मुझे भी मालूम है कि इस तरह का जीवन लोग नहीं जीते हैं, जैसा कि जीवन, या कहिए कि मेरे अंदर कमी थी या फिर कहिए कि मेरे पति के अंदर कमी थी। लेकिन मैं अपनी ही कमी कहूँगी, पति की नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे थे। लेकिन जहाँ पर स्वाभिमान की बात आती है वहाँ पर मैं किसी की नहीं सुनती। जब मैं अपने पति की नहीं सुनती थी तो अब किसी और की कैसे सुन सकती हूँ। मैं अपने बच्चों की भी नहीं सुनती। जहाँ पर मेरे स्वाभिमान की बात होती है वहाँ पर मैं कभी किसी की नहीं सुनती। तो दोस्तों मेरे जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जानने की चेष्टा कर रहे हैं। दोनों बेटियां मेरी पूछती हैं कि मम्मी ऐसा क्या, मम्मी वैसा क्या, ऐसा आप क्या करती थी, आपका कैसा जीवन था, किस तरह का सिस्टम था। तो दोस्तों यही सब बातें मेरी बेटियां पूछती हैं। दोस्तों अभी 14 मई को मेरी बेटियां मेरी शादी का एल्बम लेके बैठ गईं और मेरी फ़ोटो देखी। उसमें से मेरी बेटियों ने कई सवाल खड़े किए और उन्हीं के जवाब मैंने बेटियों को बताया और मेरी बेटियां स्तब्ध रह गईं। बोलीं कि मम्मी ऐसा जीवन तो हमने किसी का नहीं देखा है। मैंने भी कहा कि हाँ बेटा, ऐसा मैंने भी अपने माता पिता का नहीं देखा, अपने भैया भाभी का नहीं देखा, अन्य लोगों का जो भी रिश्तेदारों में मेरी जानकारी में लोग हैं, ऐसा जीवन मैंने किसी का नहीं देखा जैसा मैंने जीवन मैंने और मेरे पति ने जो जीवन जिया है। दोस्तों उसी की कुछ ख़ास बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये जानकारियाँ बता पाना मुश्किल है। तो दोस्तों जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं अपने और अपने पति के ख़ास वो बातें बताऊंगी जो किसी को नहीं मालूम है और किसी को अंदेशा भी नहीं होगा कि इस तरह का जीवन हम लोगों ने जिया है और इस तरह की बातें हम लोगों के बीच में हुई हैं। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो अवश्य देखें। जय श्री राम दोस्तों।